आपकी ये जबरदस्ती हमारे घर में नहीं चलने वाली। ये मेरा घर है और उस लड़की की शादी यहां नहीं होगी जिसकी वजह से हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। काका साहब, वो क्या है कि आजादी छीनने से पहले आजकल बैचलर्स पार्टी का बहुत रिवाज है काका साहब। अच्छा, तो इन लोगों ने अपने मनोरंजन का बंदोबस्त कर रखा है। हाय 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 चिकनी चिकनी। कोई हाल से गया, कोई ताल से गया, कोई जान से गया, कोई जहान से गया, कोई हाल से गया, कोई ताल से गया, कोई जान से गया, कोई जहान से गया। लुट गई सारी कंट्री। इश्क दी गली विच नो एंट्री, इश्क दी गली विच नो एंट्री। नो 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 एंट्री। नो 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 एंट्री। सारे मर्द एक जैसे होते हैं। पत्नी की नजर हटी नहीं कि देखो क्या करे। नहीं भाभी साहब, बाकी सबका तो मुझे पता नहीं, लेकिन नाहर और ब्रिजेश भाई साहब दूसरे मर्दों की तरह नहीं हैं। तो इसका मतलब क्षितिज? नहीं दीदी, मेरा मतलब कि हमारे पति और आपके होने वाले पति ऐसे नहीं हैं। ये तितलियां कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, उन्हें नहीं बहका सकती। सारे नजारे यहाँ देखे, आए जो मेरी गलियों पे, दीवाना डूबा डूबा जाए ख्वाबों की रंग रलियों में। मेरी आंखों में नशा नशा नशा, बड़ी मस्तानी अदा अदा अदा। मेरी आंखों में नशा, बड़ी मस्तानी अदा। जो भी देखे मुझे हो जाए फिदा। ओ इश्क दी गली विच नो एंट्री, इश्क दी गली विच नो भैया जी भैया छुड़ा के नहीं जाना, आना जी आना संग ठुमका लगाना। ओ सैया जी भैया छुड़ा के नहीं जाना, आना जी आना संग ठुमका लगाना। मैं तो अभी ना घर जाऊंगी, खुद नाचूंगी तुमको नचाऊंगी। ब्रिजेश भाई साहब, लगता है हमारी आजादी में सेंधमारी हो गई। मतलब? अरे मतलब ये कि ये जो डांसर्स है ना, जो नाच रही हैं, ये हमारे घर की औरतें हैं। साहब क्या बात कर रहे हैं? वो कहाँ से आ जाएंगी? जरूर आपकी आंखों को कोई धोखा हुआ है। अरे नहीं ब्रिजेश भाई साहब, कोई धोखा नहीं हुआ है।
मैंने अभी अभी बड़ी सलाई जी का चेहरा देखा है। भाभी सा और सलोनी, इम्पॉसिबल। अरे नहीं नार बन्ना, हमारे घर की औरतें मिल जाए तो उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं भी चकरा गया था। मैं यही सोच रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने एक ही गाने का दिया है, तो ये दूसरी डांसर्स कहाँ से आ गई? अगर ऐसा है कुंवर साहब, तो इन लोगों की चोरी सामने लानी होगी। क्यों भाई साहब? नॉट अ बैड आइडिया। चलो। माने ना माने मेरा दिल नहीं माने, नहीं है बस में नहीं है मेरी जान। जाने ना जाने मेरा दर्द नहीं जाने, लगता है लेके रहेगा मेरी जान। ऐसे न तड़पाओ करो ना बहाना, सैया जी सैया जी सैया जी सैया जी। हेलो फ्रेंड, मैं आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता हूँ। ये मेरी धर्मपत्नी सलोनी, ये मेरी प्यारी भाभी सा तारा भाभी, और ये अरे अब आप जब पर्दा उठ ही गया है तो फिर अपने क्षितिज की खुशी में हिस्सा ले, क्यों ना नाचे गाए। अरे चाचा मैं तो अभी ना घर जाऊंगी, नाचूंगी तुमको नचाऊंगी। और आप तीनों के तो चेहरे का एक्सप्रेशन देखने लायक था कि हमारे पति लोग पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। शक्ल देखने लायक थी इनकी। अरे जाइए जाइए, होश तो आप सबके उड़ गए थे हमें वहां देखकर। रंग में भंग जो पड़ गई थी। सलोनी, अब मुझे चलना चाहिए। अब मैं आपको छोड़ देता हूँ। एक्सक्यूज मी मिस्टर यूएस रिटन, हिंदुस्तान है ये, आपके फेरे होने वाले हैं। अब आप होने वाली दुल्हन के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता सकते, समझे? नाहर, आप छोड़ाइए ना। श्योर, चले कलिका। इतनी सुंदर और सुशील लड़की है कलिका। सच, मैं तो दुनिया की सबसे ज्यादा खुशनसीब माँ हूँ कि जिसे 3 इतनी प्यारी प्यारी बहुएं मिली हैं। इसे भगवान करे किसी की नजर न लगे। नजर इसे क्या, इस घर के हर इंसान को लगने वाली है बाबा। तबाही तो होकर रहेगी, ऐसी तबाही जिसे देख एक बार के लिए तो आपके भगवान भी कांप उठेंगे। हाँ बोलो। क्या गांव से कोई आया? लेकिन अरे यार, ये तेरे दफ्तर वाले अंदर ही नहीं आने दे रहे। बड़ा जोर दौड़ करके अंदर आ रहा हूँ। जी। अरे जीजी क्या कर रहा है यार? हाथ मिला। अरे अरे यार, हाथ मिला, गले मिल यार। अरे फिर जीजी कर रहा तू? अरे मन्ने नहीं पहचाना तूने? हाँ हाँ, तू बड़ा आदमी हो गया, तू मन्ने के पहचानेगा। लाखों करोड़ों की डील करने लगा है, हजारों काम है तेरे पास। माफ करना, मैंने सचमुच में नहीं पहचाना तुम्हें। और याद कर यार, भानपुरा तेरा गांव, और गांव में तेरे घर के बगल में छोटा सा तालाब, और तालाब के बगल में सुक्खा सिंह का घर है। सुक्खा सिंह? अरे सुक्खा सिंह कैसे हो भाई? अरे यार, उनको तो गुजरे हुए 2 साल हो गए।
मैं उनका बेटा मनसुख सिंह। ओ मनसुख, क्या याद है, याद है। और शुक्र है यार तुझे माताजी महाराज की कृपा से कुछ याद तो आया, नहीं तो मुझे ना जाने किस किस का जोड़ जोड़ बिठाना पड़ता। अच्छा मनसुख, तुम यहाँ देवल सर में क्या कर रहे हो? कुछ काम से आए हो? कमाल है यार, तूने तो मुझे न्योता बेचकर यहाँ बुलाया था। और यार मैं तेरी बहन की शादी के निमंत्रण की बात कर रहा हूँ। अगर मैं गलती नहीं कर रहा यार, मुझे एक बात बता, तेरी तो 2 ही बहनें थी ना, गोरी और काली का जोड़ तोड़। अब ये तीसरी कहां से आ गई? अरे अब भी नहीं समझा? समझाऊं? ये देख। सलोनी, विनायक महाराज की आराधना बन्नी की माँ के हाथों ही होती है, नहीं तो ब्याह अधूरा माना जाता है। तो कहाँ है अंबिका जी? मम्मी अपने कमरे में होगी बाबू। तो चलो ना उनको बुला ले जाते हैं। बंद करो ये सारा नाटक मेरे घर में। समर, इंसान को इतना भी अपना अपना नहीं खोना चाहिए कि वो अपनी तमीज ही भूल जाए। जिस पिता ने तुम्हें और मुझे जिंदगी दी है, उसी पिता की इच्छा पूरी कर रहे हैं हम। अगर तुम इसमें भागीदार नहीं बनना चाहते तो ना सही, लेकिन कम से कम इसमें रोड़े तो ना अटकाओ। भागीदार तो जबरदस्ती आपने हमें बना लिया है सलोनी दीदी। हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी आपने। इस कार्ड में हमारा नाम छपवा। जब आप जानती हैं इस लड़की से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर मेरा नाम छपाने की क्या जरूरत थी आपको? इतना सब हो जाने के बावजूद मैंने सोचा था शायद मां के दिल का दर्द आपके दिल तक पहुंचा होगा, अपने भाई का दर्द आपके दिल तक पहुंचा होगा, लेकिन नहीं। आपका दिल तो सौतेले लोगों के लिए धड़कता है, सगे लोगों के लिए तो आपके दिल में जगह ही नहीं। समर, मैं सगा सौतेला कुछ नहीं जानती। जानती हूं तो सिर्फ इतना कि इनकी रगों में वही खून दौड़ रहा है जो तुम्हारी मेरी रगों में दौड़ रहा है। कलिका दीदी का हक है इस घर पर, हमसे जुड़े हर रिश्ते पर। क्यों अपने आप को गाली दे रही हैं दीदी आप, इस लड़की से अपनी तुलना करके? ये लड़की हमारे घर पे सिर्फ और सिर्फ एक बदनुमा दाग है। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मैं अपनी मां को इस शादी में शामिल नहीं होने दूंगा। मेरी मां एक बहुत ही पवित्र औरत, उस पे कोई उंगली उठाए मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। दीदी, उम्मीदें ही सारी फसाद की जड़ होती है। हम बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन शायद इस घर में सिर्फ दीवारें ही रेत चुने की नहीं है। इस घर में रहने वाले इंसान भी पत्थरों के बीच रहते रहते पत्थर दिल हो गए। चलिए यहां से आपके मम्मी के पास चलते हैं। वहां भले ही कोई जवाब या आशीर्वाद ना मिले, सुकून तो मिलेगा। चलिए।
आइए ना दीदी। दीदी, आज आपके लिए खुशी का दिन है। एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हैं आप, तो इसकी शुरुआत आंसुओं से नहीं बल्कि मुस्कुराकर कीजिए। क्या करूं सलोनी, मेरी दो माएं हैं, पर दुख की बात तो यह है कि मेरी दो में से एक भी माँ मेरी शादी में शरीक नहीं हो सकती। बड़ा मन था सलोनी कि मेरी शादी में छोटे से बड़ी रस्म मेरी माँ निभाए। देवल सर के राजकुमार क्षितिज वीर सिंह पधार रहे हैं। हमारा स्वागत फूलों से किया जाए। अरे आप लोग हंस क्यों रहे हैं? अरे देवर जी, पहले पगड़ी तो ठीक से पहनना सीख लीजिए। अच्छा, पगड़ी कुछ भाभी साहब, मैं शादी में ठीक से पहनूंगा। देवर जी, मेरी बहन को भी इसी तरह हंसाते रहेंगे ना? उसके होठों से खुशी कभी जाने ना देंगे, ये वादा करते हैं ना? ये कैसी बातें कर रही हैं भाभी साहब? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मैं आपकी बहन को इतना हंसाऊंगा कि अड़ोस पड़ोस के लोगों को उसे पागल खाने भेजना पड़ेगा। क्षितिज, कलिका दीदी ने बहुत दुख झेले हैं जिंदगी में। मेरी बहन को परिवार की खुशियां तो नहीं मिल पाई, लेकिन अब उन्हें एक नई दुनिया बसाने में मदद करना, एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ खुशियां ही हो, कोई दुख, कोई परेशानी छू भी ना सके। आप बिल्कुल चिंता मत करिए भाभी साहब, आपकी बहन बहुत ही सेफ हाथों में है। जानती हूँ, थैंक यू। अरे क्या बातें हो रही है भाई? हाँ भाई बताओ, कैसा रहा वहां सब कुछ? बेटे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? काका साहब, स्थिति ऐसी भी नॉर्मल नहीं थी कि कोई परेशानी आने ही वाली नहीं थी। परेशानियां तो आई, लेकिन फिर सब शांति से निपट गया। शांति तो तूफान से पहले की है, बस इंतजार करते रहिए। मैं कमिंग सर? अरे आनंद, तुम? मेरे पीछे से इस कंपनी को बर्बाद करने के मिशन की रफ्तार धीमी नहीं होनी चाहिए। समझ गए ना तुम? सर। क्षितिज बेटा, इतना काम भी ठीक नहीं। बेटा तुम्हारी शादी है और वो भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। डैड, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, उन्हें साइन करना जरूरी था, और ये जिम्मेदारी मैं किसी और के ऊपर छोड़ भी नहीं सकता था। क्यों बेटा?
ब्रजेश है, नाहर है, धीर है, ये लोग संभाल लेते। एक नए एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी बेटा? और ये आदमी है कौन? मुझे कुछ ठीक नहीं लगा ये। डैड नया आदमी है, इसे मैंने ही अपॉइंट किया है। आपको मेरे डिसीजंस पे भरोसा नहीं है क्या? नहीं 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 क्षितिज, इस घर के सभी लोगों को तुम्हारे हर फैसले पर भरोसा है। अरे भाई, तुम जिसे चाहो इस कंपनी में जगह दे सकते हो। थैंक यू भाई साहब। भरोसा जितना बड़ा हो, टूटने का दर्द भी उतना ही तकलीफ भरा होगा। और दर्द जितना बड़ा हो आपके लिए, उतनी ही बड़ी खुशी होगी मेरे लिए।